हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर 2026 का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी 2026 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन के इस क्लास में देखने वाले हैं। और आज जो है हम लोग इसमें टॉप 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इस पर जो क्वेश्चन है जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जापोटेक सभ्यता मुख्यतः किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में जो है ये सभ्यता विकसित हुई थी। बात करें स्टडी जीके की, जो मैक्सिको है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और जो राजधानी है ये मैक्सिको सिटी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है इसको शुरू किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। 1971 में इसी दिन जो है ईरान के रामसर में वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है ये अभयारण्य स्थित है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित यह अभयारण्य रामसर सूची में शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जनवरी मंथ की ई बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग वहां पर एसएमएस करिएगा और वहां से जो है आप लोग ई बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है फरीदाबाद में शुरू हुआ है। जो सूरज कुंड मेला है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय सरस मेला शुरू हुआ है? तो ये जो है जम्मू और कश्मीर में जो है सरस मेला शुरू हुआ है, ठीक है। सरस मेला ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों को बाजार प्रदान करने का एक मंच है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है चेन्नई में शुरू हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चेन्नई को भारत का जो है लेदर हब माना जाता है, ठीक है। और यहाँ केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें जीके की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जो है आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 है इसका जो है खिताब जो पुरुष एकल का है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। ये जो कार्लोस अल्कराज है ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI ने जो है ये चक्रा नामक जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें SBI की, तो ये जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये जो है इसकी टैगलाइन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके जो है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कहाँ रखा गया है? तो ये जो है पंजाब में रखा गया है। संत रविदास जी भक्ति आंदोलन के जो है प्रमुख संत थे, ठीक है। और जो रचनाएं थी सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कंथलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है इडुक्की जिला पश्चिमी घाट में अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 युवा पहल किसने लॉन्च की है? तो ये जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
माई भारत मेजबान युवा भारत जो है मंच का उद्देश्य युवाओं को सामुदायिक सेवा और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को जो है नियुक्त किया गया है। बात करें स्ट्रेटेजी की तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय जो है शिलांग मेघालय में स्थित है और यह कमान चीन और म्यांमार सीमाओं की सुरक्षा देखती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात। बात करें फैक्ट की तो गुजरात में कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों में से एक का घर है। यहाँ पवन और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है IBCA की शुरुआत भी जो है भारत ने की थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कि हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे दोस्तों? तो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी और इसका जो उद्घाटन है स्वयं महात्मा गांधी ने किया था और इसकी टैगलाइन है ये है गुड पीपल टू बैंक विथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड में किसने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा ने जीता है। जो ग्रैमी अवार्ड्स है संगीत जगत का दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि जो ग्रैमी अवार्ड है ये किससे संबंधित है मेरे दोस्त? ये जो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं और 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में हुई है। ठीक है, बात करें फैक्ट की तो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है ये है अंग्रेजी और यहाँ की दीमापुर घाटी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है जहाँ कछारी राजवंश के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है ये लॉन्च हुआ है। भारत में रक्षा मंत्रालयों की जो सर्वोच्च संस्था है जो है रक्षा मंत्रालय है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। भारत ने जो है फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हरा करके रिकॉर्ड छठी बार यह खिताब जीता है और अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी मेरे दोस्त, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने की ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। नीति आयोग का जो गठन है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पूछा गया है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर जो है इसको कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है? तो आंसर हो जाएगा 5.25%। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है और जो RBI है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये जो है मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्ध जन बजट पेश किया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा जो है इसका सबसे पहले आंसर दे पाता है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल अपनी उच्च साक्षरता दर और स्वास्थ्य सूचकांक के लिए जाना जाता है, इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूबल नागी को जो है सम्मानित किया गया है। जो रूबल नागी है एक प्रसिद्ध कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें शिक्षा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में यह सम्मान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है?
तो आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है यह खिताब जीता है। आरसीबी यानी कि जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, इनने जो है बड़ोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया और WPL की शुरुआत जो है 2023 में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला भारोत्तोलक ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो है मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल करने हेतु ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ये जो सरकार है कर्नाटक की, इसने जो है इस पहल का उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता लाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक हैं ये कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रोहित ऋषि जो है ये बने हैं। ठीक है, IIFCL की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन 1992 द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच शुरू हुआ है। किर्गिस्तान की मुद्रा की बात की जाए तो सोम है और भारत और किर्गिस्तान के बीच यह अभ्यास मुख्य रूप से पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे जो है ये पहली महिला सदस्य बनी है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो AAI है भारत में हवाई अड्डों के प्रबंधन और हवाई यातायात नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वैसे जो गठन है मेरे दोस्त ये जो है 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पिलो AI का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है ये पिलो AI का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्वतारोही कबक यानो ने हाल ही में माउंट अकानकागुआ फतह किया है, वे किस राज्य से हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, माउंट अकानकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो अर्जेंटीना में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2026 में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन करेगी? इसका आंसर हो जाएगा ALH ध्रुव। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। प्रचंड भारत का जो है पहला स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL ने बनाया था। किसको? तो ये जो भारत का पहला स्वदेशी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले सामान पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाया गया है? तो ये जो है गुजरात में। करुणा अभियान जो है विशेष रूप से मकर संक्रांति के दौरान पतंग की डोर से घायल पक्षियों के इलाज के लिए चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025-27 के लिए जो है विश्व कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। इसे अमेरिकी कंपनी वेस्ट द्वारा स्पेस एक्स में फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रमणाथन को। ठीक है, क्राफोर्ड पुरस्कार स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा उन क्षेत्रों में दिया जाता है जहां नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को जो है ये अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने जो है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में जो है प्रथम पुरस्कार जीता है। बात करें पारादीप की तो ये जो है बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में देवनी मोरी बुद्ध अवशेष किस देश को भेजे हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका को भेजे हैं। देवनी मोरी गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ किस देश में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा चीन में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय स्क्वैश खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह ने। बात करें इटली जी की तो अनाहत सिंह भारत की उभरती हुई स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल प्रदर्शन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में किया है। डीआरडीओ इसका जो फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मेरे दोस्त ये जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा असम ने। असम का सत्रिय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाई खेमचंद सिंह को चुना गया है। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है जो कि लोकटक झील पर है और यहाँ की जो विधानसभा में 60 सीटें हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल जो खिताब है ये किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देविका सिहाग ने जीता है खिताब। ठीक है, बैडमिंटन की वैश्विक संस्था BWF का मुख्यालय है ये मलेशिया में है और स्मैश व ड्रॉप शॉट इसके प्रमुख खेल शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सहकारी क्षेत्र की पहली राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह ने जो है इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क किस देश ने लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा रूस ने जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOC यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो आंसर हो जाएगा सोरया अघाई हाजिया गाहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहां हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में किस एयरपोर्ट को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2025 में किस देश के साथ रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेमचा किपगेन बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है, और यहाँ का जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास स्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा एलेना रिबाकिना ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम है जो मेलबर्न में खेला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी को। जो जेब्रा की धारियां हैं हर जानवर के लिए विशिष्ट होती हैं, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। पीएम जो स्वनिधि योजना है इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उपक्रम को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो सेल है इसका मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह जो है एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीएमयू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो है अहमदाबाद में किया गया है। एलएनजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को मनाया गया है। जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। जो आदर्श वाक्य है ये है वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। बात करें राजधानी की, तो जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा है, और यहाँ प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने किस राज्य में अग्नि परीक्षा अभ्यास आयोजित किया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। जो आईटीबीपी है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1962 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। भारत चीन युद्ध के बाद इसकी जो है स्थापना की गई, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमने आपको 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी या 30 जनवरी। इसका जो आंसर है बताइए लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपसे जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।